प्राय घरों में पति पत्नी की, बहन बहन की, भाई भाई की, सास बहू की नहीं बनती है। इस प्रकार चला ही करता है। उसी प्रकार से ऑफिस में भी अधिकारी कर्मचारी इन लोगों की नहीं बनती है। तो इसमें हर व्यक्ति का अपनी अपनी अलग विचारधारा होती है और कई बार ये होता है कि एक दूसरे को टॉर्चर भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दिमाग में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। इस प्रकार की जो परिस्थिति है पूर्ण रूपेण प्रतिकूल परिस्थिति, और भी किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, किसी का पुत्र दुर्जन हो या कोई भी बात हो, तो ऐसी स्थिति के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये भी हम समझे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा अगतासुर, अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित है और उनके कारण हमको किसी प्रकार का विक्षेप हो रहा है, कोई उद्वेग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में भी हम शोक न करें। इस बात को समझने के पहले जो इस बात को कहने वाले हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, सबसे पहले उन्हीं का जीवन एक बार देखें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म जेल में हुआ, ये जगत प्रसिद्ध है। उनके जन्म के पहले ही उनके 6 भाई जन्म लेते ही कंस के द्वारा मार डाले गए। उनके माता पिता का केवल इतना ही अपराध था कि उनमें इतनी सज्जनता, इतनी पवित्रता, इतनी सात्विकता थी कि वो भगवान को जन्म देने के लिए योग्य थे। इसी अपराध के कारण उनको अपना आधा जीवन, अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंश कंस की जेल में बिताना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो मृत्यु कंस के रूप में उनका इंतजार कर रही थी और जन्म लेते ही उनको वहां से निकलकर भागना पड़ा। इसके पश्चात जब वृंदावन में भगवान रहे, गोकुल में रहे हैं, तो अनेकों राक्षसों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण हुआ और उसके बाद जब द्वारिका भगवान आ गए हैं तो उसके बावजूद बाद में भी युद्ध से ही उनका सब कामना हुआ। जो उनका विवाह हुआ वो भी रुक्मिणी को शरण देने के लिए ही उनका विवाह हुआ, और भी उनके जितने भी विवाह हुए हैं वो किसी न किसी कारणवश हुए हैं। एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने अपनी इच्छा से किया हो। पूर्ण रूपेण उनका जीवन आप देखिए संघर्षों में ही बीता और अंत में उन्होंने देखा अपने यदुकुल को भी, उसका भी संहार जब हो गया और आखिरी में भगवान श्री कृष्ण भी जब अपने स्वधाम को गमन किया, उस समय पर कोई शोक मनाने वाला नहीं था। तो ये बात बड़ी विचित्र है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वहां पर उनके पिताजी खुशी नहीं मना सकते थे, वहां पर कोई खुशी मनाने वाला नहीं था, और जब उनका अंत हुआ तो कोई वहां पे रोने वाला नहीं था। वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गतासूना गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान के जीवन में इतना संघर्ष है तो हम तो मामूली इंसान हैं, हमारे जीवन में बिना संघर्ष के हम कैसे आगे बढ़ सकता है। एक बात बताइए, आप सब लोग फिल्म देखते हैं, क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें कोई खलनायक ना हो? जब फिल्म में बिना खलनायक के लिए हीरो नहीं बन सकता, तो फिर वास्तविक जिंदगी में आप बिना एडवर्सिटी के, बिना प्रतिकूल अवस्थाओं को फेस किए आप कैसे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे आप उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे आप हीरो बन सकते हैं? हमेशा याद रखिए, द ग्रेटेस्ट फोर्स बॉर्न आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज। महानतम शक्ति महानतम कठिनाइयों में से ही प्रकट होती है। जैसे सोना होता है, अगर हम सोने को बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको कसौटी पे कसा जाता है, और सोने के जब आभूषण बनते हैं तो उसको भी बहुत गलाना और तपाना कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है।
पर लोहे को जब हम खरीदने जाते तो कौन कसौटी पे कसते, बस थोड़ा भाव दर पे चिल्ली लिए। तो समझ लीजिए जिस समय पर हमारे ऊपर विपत्ति पे विपत्ति आए तो समझना कि हमारा कसौटीकार कसौटी पे कस रहा है। और जो पत्थर है उस पत्थर को भी जब शिल्पकार छेनी हथौड़ी से जब तराशता है तो वो मूर्ति बन जाती है। वो मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, पूजा के योग्य हो जाती है। परंतु जो पत्थर उस छेनी हथौड़ी की चोट को नहीं सहता, बिखर जाता है, वो सड़कों के ऊपर रोड़ा बन करके बस पड़ा होता है। तो समझना जब हम पर विपत्ति आए तो समझना कि हमारा शिल्पी हमको तराश रहा है। उसकी छेनी हथौड़ी की मार को सह लेना तो जीवन बन जाएगा। एक विद्यार्थी है, वो अगर सोचे कि मेरे जीवन में को आराम ही मिले तो क्या कभी संभव है? हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी बचपन में परिस्थिति बहुत ही खराब थी, और जिसमें से एक तो हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पास में नदी पार करने के लिए पैसा तक नहीं होता था। उनका कार्यकाल भी सबसे कम रहा, लेकिन आज सबके हृदयों में उनका आवास है। और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये भी एक चाय बेचने वाले व्यक्ति थे जो आज प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे। हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब जीवन है, देखिए वृक्ष एक होता है तो उस वृक्ष के अंदर में कभी तो वृक्ष हरा भरा होता है, कभी वृक्ष फल फूलों से लदा होता है, और कभी ठूठ समान सूखा होता है। परंतु ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। हर समय ऋतुएं 3 एक समान नहीं रहती, कभी अत्यधिक ठंडी, कभी बरसात, कभी गर्मी। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। जो इन उतार चढ़ावों के स्थिति में भी बात यह है कि हम उन उतार चढ़ाव की स्थिति में उन कठिन परिस्थितियों को कैसे फेस करते हैं, उनका सामना हम कैसे करते हैं। उन परिस्थितियों के अंदर में हमको चाहिए कि हम अपने दिमाग को, हमारा जो दिमागी संतुलन है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, वो खराब ना होने पाए। इसका मतलब बस ये, अगर हमारा मानसिक संतुलन खराब नहीं होता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करके विजय को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक छोटा बच्चा था हमारे बचपन में, एक हमने देखा था, उसको कुछ डाकू लोग पकड़ करके अपहरण करके ले गए और उसके बोरी में भरकर बोरी का मुंह बांध दिया और उसको जंगलों में, मुर्री के जंगलों में पटक दिया। और उन्होंने रात में उसको डाल दिया, कहे कि सवेरे इसको ले जाएंगे कुछ। लेकिन वो लड़के ने संघर्ष जारी रखा और अंदर ही अंदर किसी प्रकार से बोरी का मुंह उसने खोल लिया और अपने घर भाग आया। तो क्या हुआ, कठिन परिस्थिति में है वो लड़का, वहां पे रो रो कर मार भूचाल मचा लेता तो क्या होता, बेहोश हो जाता बस, और कुछ नहीं होता। और जो लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, अपने दिमागी संतुलन को खराब नहीं किया, परिणाम स्वरूप वो घर आ गया। और ये बात उस बच्चे ने जब बड़ा हो गया था उसने खुद हमको ये बात बताई है। तो इस प्रकार से, और उसका भय हर प्रकार से समाप्त हो गया। बड़ा उसको बहुत आत्मबल होगा कि मैं कुछ भी कर सकता, मेरे को कोई पकड़ के ले जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये स्थिति होती। तो हम भी जब विपत्तियों से हम निकलते हैं, विपत्तियों को सह सहकर हम जीवन में कुछ हासिल करते हैं, कुछ उपलब्धि हमको प्राप्त होती है, तो उस उपलब्धि की हमको बहुत बड़ी कीमत होती है। उस उपलब्धि का हमारे साथ पूरा अनुभव होता है। अगर ऐसी प्रयास करते करते, ऐसे संघर्षों से प्राप्त जो उपलब्धि हमको होती है, वहां पर अगर हम सफल होते हैं तो सफलता हमारे पास है ही है, और अगर असफल भी होते हैं तो भी हमारे पास में अनुभव बहुत बड़ा हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में हमेशा कभी भी किसी भी स्थिति में भाई भाई की नहीं पड़ती। अरे ये सब चलता रहता है, इसको कोई नहीं कर, देखो इतिहास उठा करके देखो, सब जगह यही हाल है। लेकिन हम सब जगह से संघर्षों को झेलते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़े तो एक दिन संसार हमको जानेगा। और यदि उन कठिनाइयों से परेशान होकर, उनसे हार मानकर हम चुपचाप बैठ गए तो हम सड़क के पत्थर ही बन पाएंगे। इन विपत्तियों को या इन संघर्षों को, इस प्रकार की जो प्रतिकूल वातावरण बनते हैं,
उन संघर्षों को चुनौती समझकर हम स्वीकार करें तो हम हमेशा सफल होंगे, ये बात पक्की है। साथ साथ में अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये विपरीत वातावरण बनता क्यों है। कई बार होता है कि बात बात में हमको ताने दिए जा रहे हैं, बात बात में कुछ अनकही बात कही जा रही है, तो व्यर्थ की बात, और कई बार तो वो इसीलिए कहे जाते हैं कि ये अपने लक्ष्य को कहीं आसानी से प्राप्त न कर ले, हम इनको ताने दें, उनको दिमाग डिस्टर्ब करते रहें। कई बार तो इसलिए भी ताने दिए जाते हैं। ये संघर्ष हर व्यक्ति के समझ में आ सकता है, इसमें किसी की कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये क्या कारण बनते हैं जिनके कारण हमारे पास इस प्रकार के संघर्ष बनते हैं? ये भी सब पूर्व जन्मों का प्रारब्ध ही होता है। आपको एक घटना बताए। एक बार एक राजा था। उस राजा के पुत्र का अर्थात राजकुमार का विवाह एक बड़ी सुंदर राजकुमारी के साथ में हुआ। राजकुमार भी बहुत वीर था और राजकुमारी भी बहुत वीर थी। शस्त्र आदि चलाने में दोनों ही निपुण थे। एक दिन राजकुमार बाहर से आया, थका मांदा था, बिस्तर पे पड़ते ही सो गया। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा चलो राजकुमार के इतने सुंदर शस्त्र हैं, इन सबको मैं जरा देखूं। तो वो देख रही थी, तो उसने एक तलवार उठाई, तलवार को ऐसे घुमा वगैरह करके देख रही थी, तो अचानक उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार के ऊपर गिर गई। राजकुमार की गर्दन सीधे कट गई। बस अब क्या था, राजकुमारी सन्न, ओहो मेरे हाथ से ही मैंने अपने पति का जान ले डाली, क्या करूं, बहुत उसके होगा, अगर मैं किसी को बताऊं तो बताऊं कैसे। बड़ी उसके दिमाग में रात भर रोती रही और कुछ उसके दिमाग बिल्कुल अटपट हो गया। सवेरा जब 4 बजे हुआ तो महल के अंदर में एक मंदिर था, उस मंदिर का पुजारी आया। बस राजकुमारी बिल्कुल समझ नहीं पाई। अब राजकुमारी उठी, जोर से चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुन के सब पहरेदार वगैरह हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो बताया कि मेरी राजकुमार को कोई मार गया। कौन मारा इस समय पर, कौन आया? तो उसने सीधे पुजारी का ही नाम ले लिया कि यहाँ पर पुजारी ने मेरे पति को मारा है। पुजारी बिल्कुल निर्दोष, लेकिन पुजारी की बात कौन सुनता। उसने बहुत रो रो करके कहा कि मैं राजकुमार तो मेरे लिए पुत्र के समान है, मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। राजा ने कहा कि देखो भाई, तुम ब्राह्मण हो और इतने वर्षों से हमारे यहाँ पूजा करते हो, तुम्हारी बात पे मैं भरोसा करूं भी तो परिस्थितियां ऐसी नहीं होती है कि तुम्हारी बात पे मैं विश्वास करूं। इसीलिए तुम्हारे मैं प्राण नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारा हाथ जरूर कटवा दूंगा, तुमको दंड कुछ जरूर मिलेगा। और ये कह के राजा ने उनका हाथ कटवा दिया। पुजारी को बड़ा ही कष्ट हुआ कि ऐसे अन्यायी राजा क्या नहीं रहना चाहिए, तो वो राजा का नगर छोड़ करके चला गया। उसने सुना इधर कहीं पर उसने सुना कि काशी में कोई पंडित रहते हैं और वो पंडित पूर्व जन्मों की तक बातें बता देते हैं, बड़े विद्वान हैं। तो उसने सोचा कि मैं उन पंडित जी के पास जाकर पूछूंगा कि आखिर मेरा हाथ क्यों काटा गया, मेरे पूर्व जन्म का कौन सा ऐसा पाप था जिसके कारण मेरा ये हाथ काटा गया। तो गया पंडित जी के पास में। जब पंडित जी उस समय पर घर में थे नहीं, तो पंडित जी की जो पत्नी थी, जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उस पत्नी ने जब ये पहुंचे तो बड़े कटु शब्द उनके लिए प्रयोग किए अपने पति के लिए, और इनको किसी प्रकार से स्थान वहां मिला, ये रुके रहे। कुछ बाद में 2 घंटे बाद करीब पंडित जी आ गए वहां पर, और उन्होंने पूछा कि जब वो ब्राह्मण जो आए, पंडित वहां पर आए, तब भी उनकी पत्नी ने अनेकों अपशब्द उनको कहे, दुनिया भरे की बौछार उनमें लगा दी। लेकिन वो पंडित जी हर प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक उसकी बातों को की उपेक्षा कर दी और अपने काम में लग गए। इनसे आकर पुजारी से जो मिले, बोले पुजारी जी बताइए कैसे आप आए हैं। तो पुजारी ने कहा मैं पूछने तो कुछ आया था अपने लिए आपसे, लेकिन पहले मुझको ये बताइए कि आप इतने विद्वान पंडित और आपकी पत्नी ऐसी कर्कशा, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो हमको यही मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा ऐसा है कि मैं पिछले जन्म में एक कौवा था
और ये गधी थी, एक कुम्हार की गधी थी ये। कुम्हार इसके ऊपर में बर्तन लाद लाद कर बाजार ले जाया करता था। बर्तन रोज के लादने से इसकी पीठ पर कुछ घाव बन गए। तब कुम्हार ने बर्तन लादना तो बंद कर दिया और उसको एक जंगल में बांध दिया। और मैं कौवा बना था, तो मैं इसकी पीठ के ऊपर से उसके जो जख्म थे उसके अंदर में चोंच मारता। चोंच मारने से कुछ उछलती कूदती तो मेरे को बड़ा आनंद आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इसकी पीठ पर बड़ी जोर से चोंच मारी और मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। मैंने बहुत कोशिश किया पर मेरी चोंच नहीं निकल पाई। तब ये बहुत दर्द के कारण बहुत तड़फड़ाई और किसी प्रकार रास्ते छुड़ा करके भागी और गंगा जी के अंदर में प्रवेश कर गई। गंगा जी के अंदर में इसका और मेरा दोनों की मृत्यु हो गई। और गंगा जी के प्रभाव से ये इस जन्म में ब्राह्मणी हुई और मैं ब्राह्मण हुआ और मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अब किसी प्रकार से, क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब चुकाना था, इसका मेरा विवाह हो गया। तो अब ये अपने व्यंग बाणों के द्वारा अपने पिछले जन्म का मेरा बदला लेती है। मैं चाहूं तो इसको डांट सकता हूं, मार सकता हूं, घर से निकाल सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं जो कुछ है इसी जन्म में चुक जावे तो ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं। और उसके बाद में कहा, पंडित जी अब आप अपनी बात सुनिए। पिछले जन्म में ये जो राजकुमारी थी ये गाय थी और इसका पति कसाई था। जो राजकुमार था वो कसाई था और आप जो थे वो एक संत, एक वैष्णव संत थे। एक दिन आप अपने आश्रम के अंदर में विराजमान थे। उसी समय पर ये गाय आपके आश्रम के सामने से ये कसाई के फंदे से बच करके निकली। तब एक कसाई पीछे पीछे आया और इसने पूछा कि महाराज क्या आपने कोई गाय देखी है? आपने इसी हाथ से इशारा करके बताया कि ये गाय यहां पर गई हुई है। बस कसाई गया और उस गाय को पकड़ लिया और वहां पे उसका गला काट दिया। और उसी समय पर वहां से एक शेर निकल आया। उस शेर ने उस कसाई को मार डाला और कसाई खत्म हो गया। अब दोनों की हड्डियां, गाय की और कसाई की, दोनों के शरीर, दोनों की अस्थियां वहीं पर पड़ी रही। गंगा जी में बाढ़ आई। बाढ़ के प्रभाव से ये दोनों उसी में बह गए और गंगा जी की महिमा कि इस जन्म में दोनों राजकुमार और राजकुमारी के रूप में जन्म लिए, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब चुकाना था तो राजकुमारी के हाथों राजकुमार की गर्दन कट गई। और आपने इसी हाथ से जो कहा था कि यहां गई है, तो इसलिए आपका ये हाथ काटा गया। बस उनका समाधान हो गया। तो इस प्रकार से ये बात सुनकर पुजारी जी का भी समाधान हो गया। तो हम ये बात समझ ले कि जो हमारे आसपास में कोई हमारे विरोधी खड़े होते हैं, कोई हमको ताना मारते हैं या किसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं, तो वो सब अपने पूर्व जन्मों का कुछ बदला ले रहे हैं। हम इसी जन्म में चुक जावे तो बहुत बढ़िया है। हम किसी भी प्रकार से, हमारे किसी ने इस असार संसार को जीतना है, बदला लेने की भावना छोड़ दो। तो इस प्रकार से हम समझते रहेंगे कि अरे भाई पिछले जन्म का कोई अपना बदला चुका रहा है और ये ले रहा है, तो हमको मन में विक्षेप नहीं होगा, हमारा मानसिक संतुलन खराब नहीं होगा। हमारी भगवत गीता में यही बात समझाई गई है कि चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, हमको सुख और दुख से ऊपर उठना है। दोनों ही परिस्थितियों में हमको सुख से इतने पागल नहीं हो जाना है कि हार्ट अटैक आ जाए और दुख से भी इतने पागल नहीं हो जाना है कि हमको हार्ट अटैक आ जाए। दोनों ही परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, और इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या आधारभूत हमारा चिंतन होगा, ये भगवत गीता में समझाया गया है। नहीं तो अरे भाई चिंता मत करो, अरे भाई दुखी मत हो,
अरे भाई टेंशन मत लो, ये बोलना तो सरल है, परंतु अभी प्रवक्ता को ही कोई दुख टेंशन आ जाए तो प्रवक्ता भी चिंता करेगा। लेकिन अगर ये जो भगवत गीता में जो आधार बताया गया है, वो आधार अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम सामने वालों को दुखी दिखाई देते हुए भी अंदर से संतुलित रह सकते हैं। हमको भगवत गीता से यही कला सीखनी है, यही कला, ये जो जीवन जीने की कला ही भगवत गीता से हमको सीखनी है। और भगवत गीता हमको उस किनारे पर ले जाकर, उस शिखर पे ले जाकर के खड़ा कर देती है जब हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। और कहा है कि यस्मिन् स्थिते दुखेन न गुरुणापि विचाल्यते। इस भगवत गीता में उस तत्व का, उस पद का प्रतिपादन किया गया है जिस स्थिति में स्थित होकर के, जिस पद पर स्थित होकर हम महान से महान दुख में भी विचलित नहीं होते हैं। ये बात भगवत गीता से हम श्रवण करेंगे, आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जी क्या हमको समझाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।